आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में, तो अगले 10 मिनट तक आप अपना कंसंट्रेशन बनाकर ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आपको जैनिज़्म के बारे में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब हम जैनिज़्म के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले जैनिज़्म के ग्रेट टीचर्स जिनको हम तीर्थंकर बोलते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर हमारे पास थे ऋषभदेव जी, जिनका बर्थ प्लेस अयोध्या और इनका सिंबल बुल था। इनके बारे में काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिए और काफ़ी याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 22nd तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी रहे और इनका बर्थ प्लेस सोरीपुरा था और इनका सिंबल शंख था। उसके बाद अगर बात करें तो 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी रहे, इनकी बर्थ प्लेस वाराणसी और इनका सिंबल सांप सरपेंट रहा। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी से पारसनाथ हिल जो सम्मेद शिखर है वो भी एसोसिएटेड है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। उसके बाद आते हैं 24 तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी रहे। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ और लोयन इनका सिंबल था। जैनिज्म में एक वर्ड होता है जिन्ना, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ सेंसेस, मतलब जिसने सेंसेस पर विजय हासिल कर ली हो। अगर आगे बात करें तो फर्स्ट और 22nd तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी थे, इनका मेंशन वेदों में भी किया गया है। अगर महावीर स्वामी की हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी कुछ टेक्स्ट में और कुछ में 540 बीसी माना जाता है। कुलग्राम वैशाली में इनका जन्म माना जाता है। इनकी क्लैन जनेत्रिका और कुल क्षत्रिय माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छावी चीफ चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और इन्होंने ज्ञान कब प्राप्त किया तो 42 की उम्र में इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जरम्बिक गांव था, रिजुपालिका नदी थी और साल का पेड़ था। इसके बाद अगर बात करें तो निर्वाण कब हासिल किया इन्होंने, इनकी मृत्यु कब हुई तो वो 72 की उम्र में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी एक बेटी थी प्रियदर्शना जिनका नाम था और इनके जवाई का नाम था जमाली। इन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। और अगर बात करें तो जैनिज्म में बेसिकली 5 पाए जाते हैं वोज, जिनमें 4 तो स्टार्टिंग के 23 तीर्थंकरों ने दिया था और 5वां महावीर स्वामी ने दिया था। अगर 4 की बात करें तो उनमें आता है सत्य, जिसका मतलब होता है सत्य बोलना, और अस्त्य मतलब चोरी ना करना। उसके बाद अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, और अपरिग्रह मतलब नॉन पजेशन मतलब बहुत ज़्यादा कुछ धन इकट्ठा ना करना। इसके बाद 5वां जो वो है, जो महावीर स्वामी ने दिया वो था ब्रह्मचर्य। इन्होंने काफ़ी जोर दिया था ब्रह्मचर्य पालने के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो टेक्स्ट है जैनिज़्म का, जैनिज़्म टेक्स्ट को पहली बात तो आगम बोलते हैं और एक टेक्स्ट उसमें से तत्वाता सूत्र है, जो कि आचार्य उमा स्वाति ने दिया था या लिखा था, जिसको लगभग ऑलमोस्ट सभी जैन धर्म के लोग फॉलो करते हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन चलते हैं, तो हम देखते हैं कुछ कि जैन काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो 2 जैन काउंसिल हुई थी, जिसमें पहली पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये हुई थी और इसको प्रेसाइड करने वाले थे स्थूलभद्र। और सेकंड अगर जैन काउंसिल की हम बात करें तो वो वल्लभी में हुई थी। श्वेतांबर मॉन्क इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई और समासरवण समासरवण ने इसको प्रेसाइड किया था। अगर जैनिज्म की बात करें तो ये 2 भागों में 2 सेक्ट्स में बढ़ता है, जिसमें एक श्वेतांबर होते हैं और अगले दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर को लीड कर रहे थे स्थूलभद्र और दिगंबर को लीड करने वाले थे भद्रबाहु। अगर जैनिज्म के त्रिरत्नों की बात करें तो उसमें राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और राइट फिलोसॉफी और राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, ये त्रिरत्न हैं जैनिज्म के, 3 जेम्स जिनको बोलते हैं। 3 जेम्स इनको बोलते हैं, त्रिरत्न। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया जैन टेक्स्ट को आगम बोलते हैं और इनकी अगर भाषा की बात करें तो ये प्राकृत और मगधी अर्ध मगधी भाषा थी इनकी।
जैन एक टेक्स्ट है भगवती सूत्र जिसको हम बोलते हैं। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने जो अंतिम दिन थे अपने, उसमें संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म में एक, जिसमें 1 महीने ये भूखे रह करके अपना देह त्याग करते हैं। उससे अपना देह त्याग किया था श्रावण बेलगोला में कर्नाटका के अंदर। इसके बाद करते हैं इसके बाद अपन बात करें तो एक आजीविका सेक्ट होती है, जिसको मक्खली गोसन ने लीड किया था। ये भी जैन धर्म की एक सेक्ट है। ये कुछ नियम इसके जैन से अलग हैं, बाकी सब कुछ इसका जैनिज़्म से मिलता-जुलता है। अगर जैन आर्किटेक्चर की हम बात करें, जैन के मंदिरों की, इन सब चीज़ों की बात करें, तो उसमें रॉक कट टेम्पल आता है, जो कि ओडिशा में स्थित है। उसके बाद हाथी गुम्फा की केव्स आती हैं, जो कि ओडिशा में खारवेल स्थित है। खारवेल जो राजा थे, उन्होंने बनवाई थी। उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद करें तो उदयगिरी और खंडागिरी की केव्स है, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ये भी जैन से रिलेटेड है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर जो कि बाहुबली, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर के बेटे थे और सेकंड तीर्थंकर थे खुद। ये इनका स्टैच्यू कहाँ लोकेटेड है, तो वो कर्नाटका में लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। यहाँ पर आपका जैनिज़्म टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने जर्नलिज़्म के बारे में लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इन सबको आप एक बार और पढ़ें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज एडेड बाय महावीर? तो महावीर स्वामी ने ऐड किया था ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। व्हिच इज वन ऑफ द थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक कंडक्ट, सम्यक आचरण हो गए। सम्यक आचरण, एच सम्यक कंडक्ट या सम्यक आचरण। उसके बाद अपन चले तो हु इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो पहले तीर्थंकर की अगर बात करें तो वो ऋषभदेव थे, हमने अभी पढ़ा। आगे देखते हैं हु फॉलोड जैनिज्म एट एंड ऑफ हिज लाइफ? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना पद्धति से अपनी देह त्याग की थी। हम अभी देख कर आए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो द होली सिटी विच इज द बर्थ पैलेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर? तो फोर्थ की तो हमें पता नहीं, लेकिन फर्स्ट की जरूर पता है। ऋषभदेव की अयोध्या थी। तो इससे हम आंसर लगा सकते हैं कि अयोध्या राइट आंसर है हमारा, क्योंकि दोनों की एक ही बता रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अयोध्या राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो दो सेक्ट कौन कौन से हैं जैनिज्म के? तो दो सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। मतलब ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिनयान और महायान तो बुद्धिज्म के दो सेक्ट हैं। जिन्ना का मतलब क्या होता है जैनिज्म में? तो जिन्ना का मतलब होता है कॉन्करर, जिसने सेंसेस पर विजय हासिल कर ली हो। फर्स्ट जैन असेंबली कहाँ हुई थी? तो फर्स्ट जैन असेंबली पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और सेकंड हुई थी वल्लभी गुजरात के अंदर। इसके बाद अपन चलते हैं तो जैन लिटरेचर को क्या बोला जाता है? तो जैन लिटरेचर को आगम बोला जाता है, अभी हमने देखा था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इन विच डिड महावीर स्वामी अचीव निर्वाणा? इन विच सिटी डिड महावीर स्वामी अचीव निर्वाण? तो निर्वाण इन्होंने अचीव किया था पावापुरी बिहार के अंदर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे क्वेश्चंस कुछ जैनिज्म के बारे में। हमने सारा टॉपिक, सारे फैक्ट्स और क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपका जर्नलिज्म टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द लिटिल इन्फो। द लिटिल इन्फो को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको इस पूरे की पीडीएफ दे दी जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।
और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू।